हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 49 करने जा रहे हैं जो डेटेड 31 अगस्त 2020 है एंड दिस इज़ फॉर क्लास 6 to 8। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हमें जो वर्कशीट दी गई है इसका थीम है डिस्क्राइबिंग वेदर। कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो चीज कैसी है, कैसी दिखती है या उसका वजन कितना है। उसके बारे में जो भी चीज हम कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, उस विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं, उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। और जो आज हमें टॉपिक मेन दिया हुआ है वो है डिस्क्राइबिंग वेदर, यानी कि सिर्फ वेदर को जो डिस्क्राइब करते हैं वो वाले वर्ड्स के बारे में आज हम रीड करेंगे। तो देखिए, टास्क फर्स्ट हमें दिया गया है। पहला टास्क है रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। हमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं और जिनके नाम नीचे हमें जम्बल्ड करके दिए गए हैं। हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करके इसका करेक्ट वर्ड बनाना है और वेदर की पहचान करनी है कि ये कौन से वेदर से कनेक्टेड है। तो देखिए, पहला जैसे आपको दिख रहा है कि ये इस समय जो हमारा वेदर है, बहुत अच्छे से रोशनी फैली हुई है, सन निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे डे को हम सनी डे कहते हैं। और नीचे अगर हम स्पेलिंग चेक करें तो हमारी स्पेलिंग में वो सभी वर्ड्स हैं, लेटर्स दिए हुए हैं जो सनी बनाने के लिए हमें चाहिए। तो चलिए इनको जल्दी से हम रीअरेंज कर लेते हैं। हमारी स्पेलिंग बनेगी SUNNY, सनी, यानी कि ये सनी डे है एक, जिसमें खिला खिला सूरज हमें दिखाई देता है। सेकंड पिक्चर आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ट्रीज हैं जो हिल बहुत तेजी से हिले हुए हैं और एक हवा दिखाई हुई है। तो ये हवा, हवा का मतलब इंग्लिश में हवा को कहते हैं विंड। तो ये तेज हवा वाला दिन दिखाया गया है, वेदर दिखाया गया है। तो इस वेदर को हम इंग्लिश में कहते हैं विंडी। तो अब देखिए, इस वर्ड को हमें रीअरेंज करके क्या स्पेलिंग बनानी है, विंडी। तो विंडी का स्पेलिंग देखिए WINDY, विंडी, यानी कि हवा भरा दिन, जो तेज हवाएं चलती हैं जिस दिन। नेक्स्ट में आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, क्लाउड्स क्लाउड्स क्लाउड्स। तो ये जो डे है, ऐसे डे को हम बोलते हैं क्लाउडी डे, यानी कि जब लगता है कि थोड़ी सी बारिश हो सकती है, हुई नहीं है लेकिन बादल हमें दिख रहे हैं। तो इट्स एन क्लाउडी डे, इट्स अ क्लाउडी डे। तो इसकी स्पेलिंग हम रीअरेंज करके लिखेंगे CLOUDY, क्लाउडी। नेक्स्ट है, आपको साफ दिख रहा होगा कि ये बारिश वाला दिन है और बारिश के दिन को इंग्लिश में बोलते हैं रेनी। तो ये रेनी वर्ड बनाने के लिए हमें स्पेलिंग चाहिए RAINY, रेनी। हो गया बेटा पहला वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज वेदर टुडे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आज का वेदर कैसा है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको सिर्फ उस ऑप्शन में से आपको एक वर्ड चुन के लिखना है कि टुडे द वेदर इज, आज का वेदर है। अगर आपके जिस दिन आप ये वर्कशीट करेंगे उस दिन क्लाउडी डे है तो आप क्लाउडी लिखेंगे। उस दिन अगर सन निकला हुआ है, अच्छे से धूप आ रही है, तो आप सनी डे लिखेंगे। अगर बारिश आ रही है तो रेनी लिखेंगे। अगर लगता है कि बारिश होने वाली है या हल्के बादल हैं तो उसको बोलते हैं पार्टली क्लाउडी, तो आप वो लिखना। अगर तेज हवाएं चल रही हैं आज तो आप विंडी लिखेंगे। और अगर इनमें से भी आपको कोई नहीं समझ में आता तो आप एनी अदर लिखेंगे। तो ये आपके आज के मौसम पर डिपेंड करता है, आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्ट करना है और इस ब्लैंक में भरना है। नेक्स्ट टास्क देखिए बेटा, रीड द phrases given below, write them in the appropriate column in the table। नीचे इससे कनेक्टेड एक टेबल हमें गिवन है। हमें ये जो हमें फ्रेजेस या एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, ये एक तरह से फुल सेंटेंस भी मान सकते हैं आप इसको, या एक पार्टली सेंटेंस होता है कि जिसका अर्थ हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इनमें से हमें ऑप्ट करके इस
टेबल में भरना है। अब हम देखते हैं कि इस टेबल में हमें दिया क्या है, पूछा क्या गया है। इसमें लिखा है, यहाँ वेदर्स लिखे हैं कि ऑन अ सनी डे, ऑन अ क्लाउडी डे, ऑन अ विंडी डे। अलग अलग सारे डेज के बारे में लिखा है और उसके बारे में लिखना क्या है, व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैंट डू। यानी कि आप ऐसे दिन पर क्या कर सकते हैं और व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते। अब हमें जो कामों की लिस्ट दी गई है, फ्रेजेस दिए गए हैं, हम उन्हें भी रीड करते हैं और उनका मीनिंग पता करते हैं। सी द सन, सूरज को देखिए। वियर अ स्वेटर, स्वेटर पहनना या पहनो। फ्लाई अ काइट, पतंग उड़ाओ। गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के बाहर जाना। एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करना। सी अ रेनबो, इंद्रधनुष देखना। वॉक या ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, ध्यान से सावधानी से हमें रोड पर ड्राइव करना है। यूज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला का यूज करो। वॉच द क्लाउड्स, बादलों को देखो। अब इन सारे वर्ड्स, इन सारे फ्रेजेस को हमें अलग अलग डेज पे हम इनमें से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो एक एक बात लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ऑन अ हॉट सनी डे। तो आप हॉट सनी डे पे क्या कर सकते हैं, तो आप इनमें ध्यान से देखिए। ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक, मेरे ख्याल से आप हॉट सनी डे पे एक कोल्ड ड्रिंक एंजॉय आराम से कर सकते हैं। या फिर सी द सन, सन देख सकते हैं क्योंकि सन निकला हुआ आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक भर सकते हो। सेकेंड थिंग है इसमें कि व्हाट यू कैंट डू, आप क्या नहीं कर सकते। अब सनी डे पे आप क्या नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक फ्रेज है, वियर अ स्वेटर, स्वेटर पहनो या स्वेटर पहनना। तो क्या आप एक गर्मी वाले दिन स्वेटर पहन सकते हैं? नहीं, आपको बहुत गर्मी लग जाएगी। तो आप ये नहीं कर सकते में आएगा वियर अ स्वेटर, व्हाट यू कैन नॉट डू ऑन अ हॉट सनी डे। सेकंड देखिए, ऑन अ क्लाउडी डे, क्लाउडी जिस दिन बादल होते हैं, जिस दिन बादल हैं तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, वॉच द क्लाउड्स, बादलों को देख सकते हैं। ठीक है। और व्हाट यू कैन नॉट डू, आप क्या नहीं कर सकते। आप इनमें से कोई भी एक चीज, जैसे यूज एन अम्ब्रेला, ये नहीं कर सकते क्योंकि जब बादल है तो आपको, अभी बारिश नहीं है, अम्ब्रेला की कोई जरूरत नहीं है। या अगर उस दिन क्लाउडी है तो आप सीधा सन नहीं देख सकते, क्योंकि सीधा सन नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउडी डे पे सन नहीं दिखाई देता। तो आप जो नहीं कर सकते वो है सी द सन, और जो आप कर सकते हैं वो है वॉच द क्लाउड्स। थर्ड वन इज ऑन अ विंडी डे, विंडी यानी कि जिस दिन बहुत हवाएं चलती है, तो उस दिन आप इनमें से क्या काम कर पाएंगे। यस, डेफिनेटली फ्लाई अ काइट, आप एक पतंग उड़ा सकते हैं उस दिन, क्योंकि हवा वाले दिन आपकी पतंग उड़ सकती है। और उसमें जो आप नहीं कर सकते, आप उसमें नहीं कर सकते तो आप वॉच द क्लाउड्स, या कोई भी और काम जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते उस दिन, जैसे कि सी अ रेनबो, रेनबो आपको तभी देख सकते हो जब वो निकलेगा, तो विंडी डे पर रेनबो नहीं होता, तो सी अ रेनबो भी कर सकते हो आप। वियर अ स्वेटर भी कर सकते हो। जो काम आप आराम से कर सकते हो वो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है ऑन अ रेनी डे, रेनी डे पे आप क्या कर सकते हो। यूज एन अम्ब्रेला, यूज एन अम्ब्रेला जरूरी है क्योंकि अगर आपको बाहर निकलना है तो अम्ब्रेला का यूज करना ही है। और जो आप नहीं कर सकते वो है गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, कि आप अम्ब्रेला के बिना बाहर नहीं जा सकते। ऑन अ फॉगी डे कैसा होता है, जिस दिन धुंध होती है, हमें बहुत कम दिखाई दे रहा होता है, विजिबिलिटी काफी कम होती है ऐसे में, तो उसके दिन हम जो कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे वॉक, ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, कि इनमें से आप वॉक करिए या ड्राइव करिए केयरफुली ऑन द रोड में। एंड व्हाट यू कैन नॉट डू इज सी द सन, अगर फॉगी डे है तो उस दिन सन नहीं होता, तो आप वो नहीं कर सकते।
या फिर फ्लाई अ काइट, आप काइट भी नहीं उड़ा पाते क्योंकि उस दिन फॉगी डे है। तो ये हो गया डन बेटा। अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टास्क डी, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं और यहाँ उनके करेक्ट नेम है, तो हमें उनके साथ मैच करना है जो उसकी पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर आप देखो और इधर ऑप्शंस हैं फॉगी, पार्टली क्लाउडली, हेल स्टॉर्म, थंडर एंड लाइटनिंग। तो हमें जो पहला जो ये पिक्चर है, ये हमारा पार्टली क्लाउडी डे रहेगा, क्योंकि इसमें हल्के बादल भी दिख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सन भी है, क्लाउडी भी है बट पार्टली, थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा पार्टली क्लाउडी के साथ। सेकंड पिक्चर देखिए, बादल हैं, नीचे बिजली भी है, और इसका ऑप्शन रहेगा थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर जैसे गड़गड़ाहट और बिजली चमकती है, तो ये वो हो रहा है। थर्ड में आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है आपको, ये पिक्चर ब्लर ब्लर दिख रही है, क्लियर नहीं दिख रहा, यानी कि ये फॉगी है। तो यहाँ इसका ऑप्शन फॉगी के साथ मैच होगा। और फोर्थ आपको दिख रहा है कि नीचे आपको आइस जैसी चीज गिरती हुई दिख रही है, तो ये होते हैं हेल स्टॉर्म्स। आप इसको हेल स्टॉर्म के साथ मैच करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और देखने हैं तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।